चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला करंट अफेयर्स के लेक्चर्स। तो देखिए, जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, इसको पहले हेडिंग डाल लो और इसमें पहला पॉइंट बना के लिख दो, दिस प्रोग्राम या दिस मिशन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका एक पहला क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रोग्राम जो है वो आपका किसने शुरू किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपका शुरू किया। ठीक है, तो पहले इसको लिख लो पॉइंट करके। ठीक, देन उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ नेशनल कैंपेन एम टू इरेडिकेट है क्या, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। ठीक है, नाम से हिंदी के नाम से लग गया था कि भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज होती है उसको इरेडिकेट करना है। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इस पॉइंट से आपका सेकंड क्वेश्चन बन सकता है ये वाले पॉइंट से कि इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, विकसित भारत बाय 2047, जो हमने एक मिशन जो है शुरू किया है, ये उसका आपका एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो यहां से ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके बन सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है इसमें अपॉइंट किए गए हैं, यानी कि CMPO जो है, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, कलेक्ट प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस, काउंसिल अगेंस्ट सच मैरिजेस, रेज अवेयरनेस ऑफ देयर हार्मफुल इफेक्ट एंड सैनिटाइजिंग कम्युनिटीज। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट बनेगा वो यहां से बन सकता है कि जो आपके क्या बनाए गए हैं, आपके जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स बनाए गए हैं उसके क्या क्या आपके अथॉरिटीज हैं या क्या क्या आपके फंक्शंस हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्टेट विद हायर देन एवरेज चाइल्ड मैरिज रेट्स नेमली, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जैसे वेस्ट बंगाल है, हायर क्या है यहाँ पर, चाइल्ड मैरिज है। देन उसके बाद बिहार हो गया, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम और आंध्र प्रदेश। तो वीडियो को पॉज करके ये टॉप 3 स्टेट जो हैं उनके आप लोग नाम जो है वो लिख लीजिए जहां चाइल्ड मैरिज ज्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन दिस मिशन जो है टू इम्पोज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, यहीं से एडिशनल नॉलेज में अगर हम पॉक्सो एक्ट के बारे में भी देख लें कि उसका यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, द मैन हु मैरिड गर्ल बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वुड बी बुक्ड अंडर द पॉस्को एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक, वैसे तो पॉस्को एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें बहुत सारे आपके क्या है प्रोविजन दिए गए हैं आपके, लेकिन जो मेन तौर पे हमें याद रखने हैं कि पॉस्को एक्ट जो है उसमें मतलब चाइल्ड मैरिज में कब आपका पॉस्को एक्ट लग सकता है कि जब कोई पर्सन 14 ईयर से बिलो जो है गर्ल से शादी कर ले तो उस पर पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 14 ईयर्स और बिलो 18 ईयर्स के नीचे अगर कोई शादी करेगा तो वो वैलिड है, वो भी इनवैलिड हमारे यहाँ। लेकिन पॉक्सो एक्ट जो है वो 14 ईयर से कम अगर लड़की की उम्र अगर आप शादी करते हैं तो पर्सन के ऊपर लग सकता है। ठीक है, देन और अगर आप 14 और 18 के बीच में किसी लड़की से शादी करते हैं तो तब क्या लगेगा, बुक्ड अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो देखो इसमें सीधा क्वेश्चन आ सकता है, आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया का इस इंडेक्स में रैंक क्या है, तो सीधा लिख लो इंडिया रैंक 49th इन दी NRI 2024, यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 अप फ्रॉम 60th इन 2023। तो ठीक है, हमारा यानी कि 23 हमारी 60th पोजीशन थी और 24 में जो है वो हमारी रैंक और अच्छी हो गई है, यानी कि अब कितनी हो गई है आपकी 49 पे हम लोग पहुंच गए। फर्स्ट रैंक इसी में ही, फर्स्ट रैंक ग्लोबली जो है किसमें, AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, AI टैलेंटेड कंसंट्रेशन में और ICT सर्विस एक्सपोर्ट में। सेकंड रैंक हमारी ग्लोबली है किसमें, फाइबर टू द प्रीमाइसिस यानी कि FTTH इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में, मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक में और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितने बड़े लेवल पे इंटरनेट का जो यूज है या जो इंटरनेट डेटा है उसका यूज किया जा रहा है। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी थर्ड रैंक है किसकी, ग्लोबली डोमेस्टिक मार्केट स्केल में। फोर्थ रैंक जो है वो एनुअल टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट में है। ठीक है, तो ये कुछ आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस जो है वो इसके हैं, एक तो फर्स्ट रैंक ग्लोबली किस बेसिस पे है हमारी, और सेकंड रैंक ग्लोबली जो है वो किस बेसिस पे। फर्स्ट और सेकंड का आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका देखें तो अगला है आपका क्या, जोनल कल्चरल सेंटर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज एस्टैब्लिश
7 जोनल कल्चरल सेंटर अक्रॉस व्हाट इंडिया। ठीक है, तो एक आपका ये पॉइंट बना के लिख दो, ये फर्स्ट पॉइंट जो है आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने आपके जो कल्चरल सेंटर्स हैं, आपके कल्चरल जोनल कल्चरल सेंटर वो ओपन किए गए हैं, तो आपके 7 हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिजर्व, प्रमोट, सेलिब्रेट द डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ डिफरेंट रीजन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख दो कि ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया हमारा। ठीक, उसके बाद हो सकता है कि आपसे ये जोनल काउंसिल के हेडक्वार्टर्स मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, जैसे कि नॉर्थ का आपका क्या हो गया, जोनल कल्चर काउंटर का पटियाला हो गया, साउथ का तंजावुर हो गया, साउथ सेंट्रल का आपका नागपुर हो गया, वेस्ट जोन का आपका उदयपुर हो गया, नॉर्थ का सेंट्रल का आपका प्रयागराज यानी कि सो कॉल्ड इलाहाबाद हो गया, 6 ईस्टर्न जोनल काउंसिल का कलकत्ता हो गया, और 7 नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल का दीमापुर आपका हो गया। ठीक है, तो वीडियो को फिर से पॉज करोगे और पॉज करके ये सारे जो आपके जोनल कल्चरल सेंटर हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके नाम जो है बच्चों आप लोग लिख लीजिए। उम्मीद है कि ये आपके जो एग्जाम है उसमें आपके आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, ई दाखिल पोर्टल, तो देखिए, तो चलो हम लोग ई दाखिल पोर्टल की बात करते हैं। तो क्या है, द ई दाखिल पोर्टल वॉज लॉन्च्ड ऑन 7 सितंबर 2020। ठीक है, तो पहला यहां से बच्चों देखो हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि ई दाखिल पोर्टल जो है लॉन्च कब हुआ आपका हुआ, तो आपका 7 सितंबर 2020। इसमें मेन तौर पे आपसे जो पूछते हैं वो आपका ईयर ही पूछते हैं। ठीक है, किया किसने? बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड आप लिख लो, ये आपके बच्चों एग्जाम में जो है वो आ सकता है। देन उसके बाद लेटेस्ट, अभी ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि 2024 में ये कहां पे लॉन्च हुआ है, लद्दाख में आपका लॉन्च हुआ है। तो फिर अगर लद्दाख में लॉन्च हुआ है तो इसका पहले भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। देन इसी में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो डेवलपिंग ई जागृति, अ प्लेटफॉर्म टू एनहांस केस फाइलिंग एंड रेजोल्यूशन एमिंग टू ट्रांसफॉर्म कंज्यूमर जस्टिस इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो ई जागृति है मेन तौर पे किसके लिए है, फॉर दी जो कंज्यूमर आपके वेलफेयर हैं, या जो कंज्यूमर आपके क्या चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, जो जी सामान खरीदते हैं उनको जस्टिस चाहिए, तो वो इसमें आपके क्या करते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका क्या, गुजरात घारचोला, तो इसको एक हेडिंग डाल देना, घारचोला। ठीक है, घारचोला हेडिंग डाल दो। अच्छा, गुजरात घारचोला हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड दी GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग विच वॉज कंफर्म्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां से एक क्वेश्चन पहले क्या बन सकता है आपका, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो घारचोला है जिसको हाल में ही क्या मिला, आपका GI टैग मिला है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि घारचोला जिसे हाल में ही GI टैग मिला वो किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो अभी आपने देख लिया कि किस स्टेट को, गुजरात स्टेट को बिलोंग करता है। देन घारचोला इज अ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट for Gujarat which is known for its intricate design and vibrant color. घारचोला primarily used in sarees and home decor. ठीक है, कुछ लोग होम डेकोर के लिए भी इसको ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे आप देख रहे हैं वो क्या है, हांडी गोंडू। ठीक है, गोडू डिजीज, हांडी गोडू डिजीज जो है वो क्या चीज है, तो देखिए कर्नाटकाज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर दिनेश हैज इनिशिएटेड a comprehensive approach to address हांडी गोंडू डिजीज। ठीक है, पहली चीज तो ये, तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगेंस्ट दी हांडी गोंडू डिजीज किस स्टेट ने जो है आपके क्या शुरू किया है, अप्रोच या कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो आपने टिक करना है कर्नाटका गवर्नमेंट। नाउ इसके बारे में क्या और लिखा हुआ है, हांडी गोंडू डिजीज इज अ जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड 1978 विच कॉजेज मसल वीकनेस, जॉइंट डिफॉर्मिटीज एंड स्केलेटन इश्यूज। 3 चीजें इसमें हो जाती हैं अगर जीन्स लेवल पे क्या हो जाए, गड़बड़ी जो है वो आपकी शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024। पहले ये आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। चलिए आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी, तो इसमें लिखिए, देखिए पहला क्या है कि IISF कंडक्टेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि
IISF किसने कंडक्ट करवाया? IIT आपका गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया। ठीक है, पहला इसको लिख लो। CSIR लीड्स द इवेंट, ठीक, एंड विच इज सपोर्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि IISF को 3 लोगों ने असिस्ट किया, एक IIT गुवाहाटी हो गया, दूसरा आपका CSIR हो गया, और फिर थर्ड आपका NIIST आपका हो गया। ठीक है, तो तीनों के नाम लिख लो। दिस फेस्टिवल हैज बीन असिस्टेड बाय 3 इंस्टीट्यूशंस। थीम आपसे पूछ लेगा कि 2024 की जो थीम है वो क्या थी? तो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, और एम अगर पूछेगा आपसे कि एम टू प्रमोट व्हाट? कोलैबोरेशन एंड इंस्पायर यंग माइंड्स स्पेशली इन द फील्ड ऑफ व्हाट? आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आपका रहा एकलव्य। ये न्यूज में रहा, क्या है? द इंडियन आर्मी हैज इंट्रोड्यूस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेम्ड एकलव्य। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा MCQ के लिए कि जो हाल में इंडियन आर्मी ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम इन चारों में से क्या रखा है? तो आपने एकलव्य जो है टिक करके आना है। ऑब्जेक्टिव क्या है या इसका थीम क्या है? विच कंसाइंड विद डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एंड ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इन 2024। ठीक है, एकलव्य डेवलप बाय हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड, एक तो इसने मिल किया है, दूसरा आपका क्या कहते हैं आर्मी वॉर जो कॉलेज है उसने किया है, और थर्ड आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो कह सकते हो कि 3 जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मिलकर एकलव्य को क्या किया है? डेवलप किया है। इसमें है क्या? ऑफिसर्स कैन रजिस्टर फॉर मल्टीपल कोर्सेज, इसमें कर सकते हैं। एकलव्य फीचर नॉलेज हाईवेज सर्चेबल स्पेस फॉर जनरल रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल। ठीक है, तो यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या जो जवान हैं, अगर वो ऑनलाइन अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस एकलव्य जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू वो आराम से क्या कर सकते हैं? इसको परफॉर्म कर सकते हैं।